स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ चैप्टर शुरू करते हैं क्लास नाइन्थ में। एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। देखिए इसके अंदर आपको करना क्या है कि हम शुरुआत से थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका, कि आप थोड़ा रिमाइंड करिए कि एरिया के अलावा ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री का ओरिजिन कैसे हुआ? ज्योमेट्री का ओरिजिन हुआ कि हमें लैंड को अपने अकॉर्डिंग दो चीज़ें थी कि लैंड की शेप्स के बारे में जानना, अलग अलग डिफरेंट शेप्स थी तो उनकी मेज़रमेंट करना। ठीक है, कैसे मेज़रमेंट की जाए उसके लिए हम ज्योमेट्री को की कास्ट प्रॉब्ली ओरिजिन इसी तरह से हुआ। ज्योमेट्री को बनी ऐसे ही कि हमें डिफरेंट शेप्स के बारे में जानकारी हो गई करनी थी, क्योंकि लैंड जो मेन सोर्स थी हमारे लिए फूड का जो इन एंशिएंट टाइम, तो उसको लेके उसकी शेप एंड साइज़ को लेके और प्लस उसकी रिकास्टिंग को लेके कि हमें किसी लैंड का शेप चेंज करना है, उसको रिकास्ट करना है, उसको चेंज करना है और एरिया उतना ही रहे। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को लेके शुरुआत हुई, ओरिजिन हुई ज्योमेट्री की। ठीक है, अब जैसे इसमें एक एग्जांपल भी था कि एक फार्मर है, उसके पास एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड है। ठीक है, ट्रायंगुलर लैंड है और उस ट्रायंगुलर लैंड को उसके दो बेटे हैं और एक है बेटी, उन तीनों को उसने देना है उसको बराबर बराबर करके। लेकिन उसने क्या किया कि एक कोई भी साइड के अपनी जो लैंड थी उसके एक साइड के इक्वल 3 पार्ट्स किए और उसने क्या किया कि इनको वर्टेक्स से मिला के और उसने साइड 1, 2 और 3 ये 3 एरियाज में डिवाइड कर दिया और तीनों को एक एक दे दिया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये तीनों लैंड का एरिया सेम है? यहाँ पर ये तीनों लैंड का एरिया सेम है, तो ये सब चीज़ें यही सब कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ज्योमेट्री का। ठीक है, ज्योमेट्री का और ये जो रिगार्डिंग एरिया से रिलेटेड कैलकुलेशंस का। अब एरिया के बारे में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है प्लेन के बारे में, आपने सुना होगा प्लेन। ठीक है, प्लानर रीजन, प्लानर रीजन। प्रीवियस क्लासेस में आपने प्लेन्स के बारे में पढ़ा। कोई भी प्लेन है, प्लेन का मतलब है सारे पॉइंट एक ही लेवल पर हैं, सारे पॉइंट एक ही लेवल पर हैं। जैसे कि बोर्ड का जो ऊपर का हिस्सा है ये एक प्लेन है, और इस प्लानर रीजन के आप ये जो एक प्लेन है, अगर इसमें हम कोई फिगर बना देते हैं, अगर सपोज कोई फिगर बना देते हैं, सपोज मैंने ये फिगर बना दी, तो इसको बोलेंगे प्लानर रीजन। इसके अंदर के रीजन को बोलेंगे प्लानर रीजन। अब इस प्लानर रीजन की जो मेज़रमेंट है, इसकी मेज़रमेंट को बोलते हैं एरिया। इस प्लानर रीजन की पूरे की जो मेज़रमेंट है ये कितना होगा, इसकी मेज़रमेंट को बोलते हैं एरिया। ठीक है, तो एरिया इस तरह से आप समझेंगे इसमें कि कोई भी प्लेन है और उस प्लेन में अगर कोई फिगर बनी हुई है, उस फिगर को बोलेंगे उसका जो एरिया होगा, उसका जो रीजन होगा वो होगा प्लानर रीजन, और उस प्लानर रीजन की मेज़रमेंट को बोलेंगे हम एरिया। अच्छा, एरिया के बारे में अभी तक आपने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में पढ़ा है एरिया के बारे में। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि अगर कोई दो फिगर्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, इफ़ टू फिगर्स आर congruent, their area will be equal। ठीक है, अगर दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं और अगर वे फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका एरिया सेम होता है, उनका एरिया इक्वल होता है। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दें हम, इसका 22 जो कन्वर्स है वो सही नहीं होगा कि अगर दो फिगर्स जिनके की एरिया इक्वल हैं उनका वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, दिस इज़ नॉट ट्रू। अगर आप भी देख लो, एक ट्राइंगल है और एक स्क्वायर है, तो आप पहले प्रीवियस क्लासेस में समझ चुके हो कि इन दोनों का एरिया तो इक्वल हो सकता है, लेकिन दीज टू आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो आप कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में थोड़ा, हमने एरिया के बारे में पढ़ा था तो उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमें अब जो आगे पढ़ना है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि क्या पहले जो लाइंस जो फिगर्स हैं वो सेम बेस पे किस तरह से होती हैं। जैसे एक फिगर ये है और एक फिगर ये है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, एक ही सेम बेस पर हैं। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। बिटवीन ए सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। आप कुछ ये फिगर्स देखें,
जैसे ये फिगर है, इसमें ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम है हमारे पास, और एक है सी डी ई एफ इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये दोनों फिगर्स आप देखें कि सेम बेस डीसी पर है, दोनों का बेस सेम है, ठीक है। अब इसमें एक और बात कही, बिटवीन द सेम पैरेलल्स, जरा इसको साथ साथ देखते जाइए। लेकिन अगर आप ए बी को आगे एक्सटेंड करोगे तो ये दोनों एक ही सेम लाइन पर नहीं आ रहे हैं। तो आप इस फिगर को ये तो कहोगे कि यस दीज टू आर ऑन द सेम बेस, बट दीज आर नॉट विद ऑन द सेम पैरेलल, बिटवीन द सेम पैरेलल्स। सेम हियर, पी क्यू आर एस और एम एन आर एस दोनों ही एस आर बेस पर हैं, मगर वे सेम पैरेलल्स पर नहीं हैं। ये ट्राइंगल्स दो सेम बेस पर हैं, बी सी पर हैं, मगर ये सेम पैरेलल्स पे नहीं हैं। इसी तरह से ये एक ट्राइंगल और ये एक पैरेललोग्राम है, दीज आर ऑन सेम कॉमन बेस डी सी, बट दे आर नॉट बिटवीन द सेम पैरेलल्स। आप नेक्स्ट फिगर्स देखिए, देखिए इसके अंदर क्या है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है और ई एफ सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। लेकिन इस केस में ये दोनों सेम बेस डी सी पर हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों ये जो ए एफ और डी सी हैं ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, तो दीज टू आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स। इसी तरह से ये जो फिगर है इसके अंदर भी दोनों फिगर्स सेम बेस पर और बिटवीन द सेम पैरेलल हैं। यहाँ पर दोनों ट्राइंगल बिटवीन द ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल हैं, और यहाँ पर ये ट्राइंगल और ये जो रेक्टेंग पैरेललोग्राम है ये भी सेम बेस पर और बिटवीन द सेम पैरेलल हैं। तो आपको समझ में आ गई की बात कि बिटवीन द ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स क्या होगा, ये बार बार आपको लिखना भी पड़ेगा कि दीज टू आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। अच्छा, आते हैं एक्सरसाइज 9.1 में, केवल इतना ही है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें ए बी सी डी इज़ अ, एक ये फिगर दी हुई है और इसमें दूसरा दिया हुआ है डी पी सी। तो ये दोनों सेम बेस डी सी पर हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, क्योंकि ए बी और डी सी पैरेलल हैं और इन्हीं के बीच में ये दोनों फिगर्स हैं। तो कहेंगे यस, हमें एक्चुअली में ये सिर्फ बताना है हमें कि आर दीज फिगर्स ऑन द सेम लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। तो इस केस में हो जाएगा यस, फर्स्ट इज यस, दीज टू आर, दिस ट्राइंगल एंड ट्रेपेजियम, दीज टू आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। सेकेंड वन इज, इसके अंदर एस आर इज द सेम बेस, कॉमन बेस फॉर दीज टू फिगर्स, बट दीज टू आर नॉट बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ये क्योंकि इनका पैरेलल एम एन और क्यू क्यू अलग हो रहा है। यहाँ पर देखें आप थर्ड में, तो थर्ड को आप जरा टर्न करके देखिए, ठीक है, क्योंकि क्यू आर इनका बेस है और ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स भी है, ये ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल। तो आप इस साइड से करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड वन इज लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। नेक्स्ट, अब इसके अंदर इनका बेस सेम नहीं है, पी क्यू और बी सी दोनों अलग अलग बेस हो गए, आप इसे भी ऐसे कर सकते हो। तो इसके अंदर भी सेम बेस पर नहीं है, तो इसको आप लिखेंगे। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर ए बी इनका कॉमन बेस हो जाएगा, ए बी दोनों फिगर्स का जो है बेस हो जाएगा ए बी, और ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स भी हैं, क्योंकि बी क्यू और एफ पी सी दोनों सेम पैरेलल्स हैं, यानी एक ही लाइन पर लाई करते हैं, ए बी और बी क्यू पैरेलल हैं। तो ये हो जाएगा फिफ्थ वाला, ये दीज टू फिगर्स आर लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। बट सिक्स्थ केस में ना तो ये बिटवीन द सेम बेस हैं, बिटवीन द सेम पैरेलल तो हैं, लेकिन दे आर नॉट लाइंग ऑन द सेम बेस। ठीक है, तो 9.1 में बस आपका इतना ही है। इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पर, और वो है पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो स्टूडेंट्स, मैं इसको जो है इसको मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन फ़िलहाल आप इतना वर्क कर लें, ठीक है। देखिए, इसमें बताएंगे हम पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। जो थ्योरम 9.1 है वो मुझे बताना है कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, थ्योरम 9.1। तो फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अगर दो पैरेललोग्राम
बिटवीन द सेम बेस, देखिए आप ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, दूसरा है डी ई एफ सी, एक है ए बी सी डी और एक है डी ई एफ सी, ये दो पैरेललोग्राम हैं, ये ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, ये हमें गिवन है कि ये दीज टू आर बिटवीन द सेम बेस एंड ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। जरा हमें प्रूव करना है कि इन दोनों का एरिया, अब ये मुझे एक्चुअली में जो बिटवीन द सेम, इस पर एक थ्योरम है, थ्योरम 9.1, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। वी नीड टू प्रूव दिस, इस थ्योरम के अंदर हम ये प्रूव करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें पहले तो गिवन क्या है कि ए बी सी डी और ई एफ ई डी एफ सी एक पैरेललोग्राम है और ये दोनों पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं। तो आपको प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ एंगल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ सी डी का जो दोनों का एरिया है वो इक्वल है। यू नीड टू प्रूव कि ए बी सी डी और ई एफ सी डी का जो एरिया है वो इक्वल है। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम पहले दोनों ट्राइंगल ले लेंगे ए डी ई और बी सी एफ, ए डी ई और बी सी एफ ये लेते हैं। तो सो इन ट्राइंगल ए बी, ए डी बी, ए डी ई एंड ट्राइंगल बी सी एफ, ए डी ई और बी सी एफ, इन दोनों के अंदर देखिए ए बी सी डी एक ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ये जो साइड हैं ये वाली ये इक्वल होगी, ये दोनों एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे क्योंकि ए डी और सी एफ या ए डी और बी सी ये दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए डी ई विल बी इक्वल टू एंगल एंगल ई ए डी, ई ए डी एंगल ई ए डी, एंगल ई ए डी इक्वल टू एंगल एफ बी सी, एफ बी सी। यहाँ लिखेंगे ए डी इज पैरेलल टू बी सी, सो यहाँ पर हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्योंकि ये जो ए एफ है इसको ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। इन द सेम मैनर एंगल डी ए ई डी, एंगल ए ई डी विल बी इक्वल टू एंगल बी एफ सी, एंगल बी एफ सी ये भी हो जाएगा ई एफ इज पैरेलल टू डी सी, सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मगर अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इसमें भी दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से डेफिनेटली ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। सो इसको बाई 1 लिखो, इसको 2 बाई 1 एंड 2, दोनों से हम बता सकते हैं कि एंगल ए डी ई विल बी इक्वल टू एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ, ठीक है। ये लिख देंगे बाई 1 एंड 2, ए डी बी सी एफ इक्वल है यानी ये वाला एंगल भी इसके इक्वल है एंड, ठीक है। तो ट्राइंगल ए डी और बी सी एफ में इसको आपने पहले, अब देखिए अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आपको क्या करना है, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, पहले तो हमने ये निकाल लिया, ठीक है। फिर से अब लिखना है इसको इस ट्राइंगल के बारे में। एक तो ये हो जाएगा कि डी ए ई, क्या लिखा था इसको, ई ए डी लिखा था, ई ए डी एंगल ई ए डी विल बी इक्वल टू एंगल ई ए डी इज इक्वल टू एंगल एफ बी सी, ठीक है, एफ बी सी बाई 1, ठीक है। दूसरा ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी क्योंकि ये ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और तीसरा एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई विल बी इक्वल टू एंगल
BCF, ठीक है। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले, प्रूव्ड अर्लियर, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल BCF बाई ASA प्रॉपर्टी, ठीक है। और एरिया ऑफ AD और एरिया ऑफ BCF इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं। अब आप लिख सकते हो, अगर हमें एरिया लिखना है, एरिया ऑफ ABCD, तो वो कितना होगा, एक होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल EDCB, इसको EBCD लिख देते हैं, क्वाड्रिलेटरल EBCD, ठीक है। ये दोनों का सम होगा ये। और यहाँ पर इस वाले पोर्शन को हम ADE को हम लिख सकते हैं BCF, तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BCF, और दूसरा है प्लस एरिया ऑफ EBCD, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये एरिया ऑफ ABCD था और ये हो जाएगा एरिया ऑफ दूसरा वाला जो है EDCF, तो ये EDCF का एरिया है, EDCF। तो ये प्रूव हो गया कि ये दोनों पैरेललोग्राम्स का जो एरिया है वो इक्वल होगा, ठीक है। तो ये है ये थ्योरम, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो इसको समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे ज़रूर आप बात करें, ठीक है। और यहाँ तक आप अच्छे से कर लें, फिर मैं जो है एक्सरसाइज 9.2 है वो स्टार्ट करूँ।